अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद। हमारा आज का वीलॉग पाकिस्तान के 4 स्टार जनरल और नो मुंतखब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर के मुतल्लिक है, जिसमें हम इनकी काबिलियत और सलाहियतों का ख़ास तौर पर ज़िक्र करेंगे। जनरल आसिम मनीर की सलाहियतों के मुतल्लिक बुनियादी मालूमात जब हासिल की तो मुझे एक खुशी और इत्मीनान की कैफियत महसूस हुई। 1986 से उनके करियर का आगाज़ हुआ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती से कबल आप क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर GHQ में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। आप 2019 से 2021 तक गुजरांवाला में ट्रिपल एक्स कॉर्प्स को भी कमांड कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की इंतहाई मेजर और इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्मी है। इसके अलावा जनरल आसिम मनीर पाकिस्तान के 23वें DGISI के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। आपने अज़ाज़ी शमशीर यानी सॉर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल की है, जो कि बेस्ट कैडेट को दी जाती है। इस सब के अलावा सबसे बड़ा एजाज़ आपने कुरान पाक को 38 साल की उम्र में हिफ्ज़ करके हासिल किया। सर, आपकी इन सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए कौम ने आपका खैर मकदम माजी की तलखियों को बुलाकर खुले दिल से किया है। दरअसल इस कौम का अपनी अफवाज के साथ लाजवाल मोहब्बत का सबूत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस कौम की उमंगों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिसकी बदौलत अवाम और फ़ौज के दरमियान मोहब्बत का ये ताल्लुक़ मज़ीद मुस्तहकम होगा। इससे कबल रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2016 से 29 नवंबर 2022 तक फ़ौज की कमान संभाल चुके हैं। इनके दौर का आखिरी साल सियासत में वाज़िया मुदाखलत की वजह से बहुत मुतनाज़ रहा और इस मुदाखलत का इतराफ़ वो अपनी आखिरी तकरीर में भी कर चुके हैं। बाजवा साहब के बकौल रवां साल फरवरी में फ़ौज का सियासत में मुदाखलत जैसे गैर आइनी फ़ेल से दूर रहने का फ़ैसला फ़ौज कर चुकी है और इस पर सख्ती से कारबंद है। हम में एक तासर ये बनाया गया है कि इन करप्ट सियासतदानों के ऊपर कोई ऐसी ताकत मौजूद रहे जो इनको किसी भी हद से तजावज़ करने से रोके रखे। जब हम फ़ौजी जर्नैलों के हाथ में छड़ी थामे सियासी हुक्मरानों के साथ तस्वीर देखते थे तो इस तासब को मज़ीद तक़वियत मिलती थी कि सियासतदानों के गलत फ़ैसलों और करप्शन की रोकथाम के लिए पाक फ़ौज उनके सर पर मौजूद है। लेकिन ये तअस्सुब सरई गलत है, क्योंकि सियासतदानों की करप्शन पर और उनके गलत फ़ैसलों पर रोकथाम के लिए जो असल इदारा मौजूद है वो अदलिया है, ना कि फ़ौज। लेकिन अदलिया को कमज़ोर बनाने में ज़ाती मुफाद की खातर कौन से अनासर कार फरमा रहे हैं, ये बात भी ढकी छुपी नहीं। अवाम के इंसाफ का इन्हसार फ़ौज की बजाय अदलिया पर होना चाहिए कि कोई भी आम फर्द किसी भी ताकतवर सियासी शख्सियत के ख़िलाफ़ अगर दरख्वास्त दायर करे तो अदलिया को चाहिए कि अवाम के सियासी मुलाजमों को कटहरे में लाकर बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई करे। इस मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत कानून का नफाज है और यही है वो दुरुस्त सिमत जिस पर चलकर पाकिस्तान सियासी और मुआशी बहरान से आज़ादी हासिल कर सकता है। अब अहम मसला यहाँ ये है कि हमारे सियासतदान अपने ज़ाती मफादात के लिए फ़ौज को अपनी मंशा से सियासत में घसीटते रहे और बाद अज़ां यही फ़ेल फ़ौज के माथे का कलंक बन गया और जर्नैलों की दिलचस्पी सियासत में बढ़ती चली गई। अगर फ़ौज मुस्तकबिल में अपने इस फ़ैसले पर कारबंद रहे तो ये सच में खुशाइंद है कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा फ़ौज और सियासत अलहदा महाज पर नज़र आएंगे ताकि अपनी सलाहियत दोनों एक ही महाज पर सर्फ ना करें। लेकिन अगर बात कौमी सलामती और मुल्की मुफाद की हो तो अवाम ज़रूर इनके बाहमी करदार का खैर मकदम करेगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।